हमारे मोदी जी का तो जवाब नहीं। ऐसे ऐसे प्रतिभावान आचार्य जी सभी जगह विद्यमान रहे, ऐसी ईश्वर से प्रार्थना है। स्नेह मिलन समारोह में अपने अनुभव कथन का कहना है तो मैं संजय जी के बारे में जितना कहूँगा उतना कम है। मेरे पास शब्द ही नहीं है कहिए तो, लेकिन कुछ दो चार शब्द कह करके आगे कीजिए मैं कार्यक्रम को देना चाहूँगा। हमारे उपाध्यक्ष महोदय के बारे में एक शब्द याद आ रहा है कि इतने प्रतिभा के धनी और बहुत कम शब्दों में सब कुछ बता देने वाले श्रीमान रुपेश जी, और शायद इस कार्यक्रम में पहली बार हमसे मुलाकात हो रही है, लेकिन आपकी विद्वता जो है हमारे दिल को छू गई है। हम चाहेंगे कि ऐसे ही और आपका मार्गदर्शन देता रहे। और शायद जो मोदी जी का इशारा था हम समझ गए, राय। तो संस्कृत शब्द में राय शब्द जो है वो राजा का अपभ्रंश है। राजा जो होता है, और जो रंजय राय जी हैं इनका संधि विच्छेद करे तो रम जुड़ जाए। रम माने चलने वाला, अजय माने जीत की ओर। तो जीत के मार्ग पर चलने वाला ये है, और इसीलिए इनको जो विजय है हमेशा स्वागत करने के लिए तैयार रहती है, बाहें फैलाए रहती है। और इसी का परिणाम है कि हम सब आज जो देख रहे हैं कि प्रगति सरस्वती शिशु विद्या मंदिर सचमुच में प्रगति के कदम पर अगर है ये विद्यालय, तो इसमें इनका बहुत बड़ा योगदान है। एक विद्यालय को सही विद्यालय बनाने वाले सचमुच में प्रांत में बहुत ही इसका अच्छा स्थान है। हम लोग कहीं भी सम्मेलनों में जाते हैं तो बहुत आदर से ये इनका नाम लिया जाता है। हमारे तो बहुत करीबी हैं, हमारे भाई, सचमुच के ये भाई हैं। जाति, गोत्र और शहर, क्षेत्र, स्थान सब कुछ इनका हमसे मिलता है। और इनके पिताजी एक बहुत ही सफल प्रधानाचार्य और हमारे गुरुदेव रहे। हम नए नए ज्वाइन किए तो हमारे प्रधानाचार्य थे, और उनकी सारी जो ख्यातियां हैं, गुण हैं, उससे कई गुना अधिक इनमें समाहित हो रहा है। मैं ऐसा करूंगा कि ऐसे ही इनकी ख्याति बढ़ती रहे और ये सारे मुकाम हासिल करें जो ये चाह रहे हैं। क्योंकि कहा जाता है कि इरादे नेक हो तो सपने साकार होते हैं, और सपना साकार होगा। अपना अनुभव के बारे में मैं बता रहा हूँ। जब मेरा बागगढ़ा में ट्रांसफर हुआ था, मैं काफी भयभीत था। लोग डरा भी रहे थे वहाँ कि बागगढ़ा ऐसा जगह है जहाँ प्रधानाचार्य भी पिटाते हैं। बागगढ़ा एक ऐसा जगह है जहाँ बच्चे बहुत शरारत करते हैं। वहाँ के अभिभावक मतलब एकदम अभिभावक की छवि नहीं, वो जैसे लोग होते हैं बॉस कहिए, डॉन कहिए, वैसी छवि थी। तो कुल मिलाकर थोड़ा भय हो रहा था कि कैसा जगह जा रहे हैं। एक मेरे रिलेटिव थे तो बोलते कि बागगढ़ा में दिन में जाने में डर लगता था पहले, लेकिन हमारे ये जो भाई हैं इन्होंने साफ शब्द में कहा कि आइए श्रीमान, अरे हम है ना महाराज। प्रधानाचार्य में तो हम हमसे बहुत श्रेष्ठ हैं, बहुत सीनियर हैं, लेकिन इस संस्था में जो सिक्योरिटी मैं जब ज्वाइन किया था तो ये ग्रेजुएशन में पढ़ रहे थे। लेकिन प्रधानाचार्य हमसे पहले मैंने बहुत कुछ सीखे। बहुत इनका जो कहा जाता है, जो संयोजक का काम जो करता है, अभिभावक, समिति, बच्चे और समाज, राजनेता हो चाहे कोई भी हो, उनमें ये अच्छा सामंजस्य स्थापित करते हैं। इनकी बहुत बड़ी कला है जिसके चलते इन्हें सफलता हमेशा मिलती रहेगी। कहा जाता है कि बाली का नाम सुने हैं। बाली में एक ऐसा गुण था तो जो सामने वाला था उसका आधा गुण आ जाता था, आधा जो शक्ति आ जाती थी उसमें, वैसे इनमें है। ये सभी का मन जीत लेने में माहिर हैं और इन्होंने मुझे बहुत काफी मदद किया।
सबसे पहले बिरसा नगर में ये आपको जमशेदपुर की धरती पर जब मैं प्रस्थान किया तो इन्होंने आकर के स्वयं मोटरसाइकिल अपना लेकर के यहाँ से गए फाटक से हमको बैठा करके बागबड़ा स्कूल के गेट पर छोड़े। हर जब कभी मौका आता है, मैं जब मुसीबत में दिखता था तो बोलता हूँ एक फोन भी कभी भी चाहे ऐसा नहीं हुआ कि मेरा फोन नहीं उठाएंगे। कितनों व्यस्त, जानते हैं कि बहुत व्यस्त रहने वाले हमारे ये प्रधानाचार्य हैं, लेकिन एक बोली में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि हम कॉल किए और एक फोन नहीं उठाए। जानते हैं कि भाई हैं, थोड़ा हमारा स्वभाव कुल है, शांत है, सोचते हैं कि हो सकता है कि इनके साथ कुछ परेशानी हो। पहले तो मैं बहुत बोलता था, बहुत कम बोलता था, बोल नहीं पाता था, लेकिन ये मेरी तो नस से ये परिचित थे, जानते थे कि हो सकता है इनको कोई परेशानी हो। तो ऐसे लोग व्यक्तिगत रूप से मदद करने वाले शायद मेरे जीवन में बहुत कम ही मिलेंगे, कि न कहते हुए भी समझ जाते थे कि इनको क्या जरूरत है। और इन्होंने पूरे जमशेदपुर में अगर कुछ जगह दिखाए हैं तो इन्हीं की कृपा है, जिसके चलते मैं पहचान पाया था। नहीं तो पहले केवल बागबड़ा से स्कूल से करा जाता था। बाद में धीरे धीरे मुखर हुआ, ख्याति के अनुसार नया दायित्व मिला। रंजन जी को बहुत बड़ा चुनौती मिली, और शायद ऐसे लोग होते ही हैं देश और धर्म, देश समाज का कल्याण करने के लिए। बिरसा नगर का कार्य उन्होंने संपन्न कर दिया तो प्रांत को लगा या भगवान को लगा ईश्वरीय कार्य है, सब काम वही करते हैं, माध्यम भले बनता है, प्रांत हो या जो हो। ईश्वर को लगा कि नहीं, अभी इनकी उपयोगिता बागबड़ा में है, क्योंकि बागबड़ा भी अस्त व्यस्त है, अभी वहाँ के कुछ लोग हैं, उस लोगों को ठीक करने की जरूरत है। तो ऐसे लोगों की वहाँ जरूरत समझी गई और ईश्वर के द्वारा प्रांत ने इनका स्थानांतरण किया। ये कहीं गए नहीं हैं। जब कभी भी हम लोग याद करेंगे ऐसे स्थान, हमारे लिए सौभाग्य है कि जो इनका निवास स्थान है ये बागबड़ा नहीं गए हैं, ये यही जब बिरसा नगर के पास फ्लैट अपना लिए हैं, ताकि हम सबों को रात बिरात जब जरूरत पड़े ये हमारी मदद करते रहें। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि रंजीत जी जैसे हैं वैसे ही रहें, हमारे इस विद्यालय के प्रति वैसे ही लगाव बना रहेगा तो सबसे ज़्यादा फायदा हमको होगा, क्योंकि मुसीबत में हम अकेला नहीं महसूस करेंगे। स्थानांतरण हुआ है, ट्रांसफर हुआ है, विदाई इसको नहीं समझना है। अरे दो भाई हैं, आंगन बदलता है, एक आंगन में वो है, एक आंगन में मैं हूँ, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। और सचमुच में बहुत ही मजबूत आदमी है, दिल से कहिए, शरीर से तो आप देख ही रहे हैं, मन से और दिल से दोनों से काफी मजबूत है। कभी भी किसी तरह का कोई, हम लोग के साथ बराबर जब भी सम्मेलनों में जाता हूँ इनके साथ ही बगल में बैठ रहता है, सारी बातें शेयर होती है। बड़े बड़े प्रधानाचार्य, बड़े बड़े स्कूल के प्रधानाचार्य, काफी उम्र व्यतीत किया हुआ प्रधानाचार्य को बोलते हैं क्या गुरु जी हमारे यहाँ ये समस्या है। तो ये अन्य प्रधानाचार्यों की समस्या को भी समाधान करने वाले ऐसे प्रधानाचार्य हैं और हमारे विद्यालय के रहे हैं। इसके लिए विद्यालय बहुत ही गौरवान्वित है। बातें तो बहुत है, अनुभव करते करते शाम हो जाएगी, लेकिन यही मेरे मन में उद्गार था। मैं इनसे अंतिम रूप से अभी आज के इस कार्यक्रम में यही अपेक्षा रखूंगा कि आपकी स्नेह, कृपा और जो लगन है बना रहे। इनमें अगर एक बात कहें तो इसको अतिशयोक्ति नहीं होगी कि इनमें मर्यादाएं के सभी गुण मौजूद हैं। जैसे भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, एक आदर्श पुत्र, एक आदर्श भाई, एक आदर्श राजा, एक आदर्श पति, एक आदर्श, मतलब आदर्श की हर मर्यादाएं वो स्थापित किए थे। तो वैसे ही रंजन जी हैं, एक आदर्श प्रधानाचार्य, एक आदर्श स्वयंसेवक, एक आदर्श समाज के जो नेता पथ प्रदर्शक हैं, और एक आदर्श भाई कहिए, दोस्त कहिए, सब कुछ कह लीजिए, सब जगह ये अपनी मर्यादा को स्थापित किए हैं, जिसमें इनका नंबर 1 है। इसके साथ ही मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय